हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ग्रोथ और डिके ऑफ चार्ज इन अ कैपेसिटर। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, जो हमें समझना है कि कैपेसिटर चार्ज कब होता है और कितना चार्ज स्टोर कर लेता है, या कितना टाइम लगता है, या डिस्चार्ज होता है तो किस टाइप से होता है। तो ये सब कंसेप्ट आज हम किस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। और इसको हम एक और अदर लेवल में जानते हैं, तो ग्रोथ और डिके। ठीक है, इसको ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर। तो ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि अभी जिससे पहले हमने चैप्टर किया था, तो हमने आपको बताया कि कैपेसिटर की दो स्टडी करने की दो स्टेट होती हैं, एक आफ्टर स्टडी स्टेट, एक बिफोर स्टडी स्टेट। ठीक है, तो आफ्टर स्टडी स्टेट में क्या होता है कि कैपेसिटर फुली चार्ज होता है। तो वो क्वेश्चन हमने की थी, जब हम कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो वहां पर उस सर्किट में रेजिस्टेंस की कोई नीड नहीं होती है। अब लेकिन अगर कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं है, यानी चार्ज हो रहा है, तो वहां पर रेजिस्टेंस की नीड होती है। तो इससे पहले जो हमने किए थे वो आफ्टर स्टडी स्टेट की किए थे, तो हमने देखा था रेजिस्टेंस की हमें कहीं नीड नहीं पड़ी थी, लेकिन इसको समझने के लिए हमें रेजिस्टेंस की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो हम वही सर्किट बनाते हैं कि सपोज करो एक रेजिस्टर है और एक ये कैपेसिटर है, और एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, यहाँ स्विच लगा दीजिए। तो हम बात करें, ये R है और इसकी कैपेसिटेंस सपोज करो C है। ठीक है, और इसको एक और अदर नेम से जानते हैं, RC सर्किट। RC सर्किट, ये तो RC सर्किट के नाम से भी जानते हैं हम इस कंसेप्ट को। तो ये पोटेंशियल V है। अब हम बात करें एट t = 0 पर। ठीक है, एट ए स्टार t = 0, तो हमें पता है कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ भी, और कैपेसिटर के अक्रॉस भी 0, क्योंकि कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी Q = 0 है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो देखिए V है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V है। तो रेजिस्टेंस में अगर हम करंट की बात करें, ठीक है, जो I करंट आ रहा है, तो वो होगा आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, I = V/R। ठीक है, यही करंट आएगा, I = V/R। अब क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज आने लगेगा और पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें t = इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम ले लेते हैं, तब हम देखते हैं कि जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो Q हो गया है। तो इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज Q आ गया, कैपेसिटेंस C थी। अब हम बात करें यहाँ V, यहाँ 0, देखिए यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ 0, यहाँ भी। अब देखो इसके अक्रॉस भी, कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि ये चार्ज आ गया है, और वो होता है, आपको पता है, Q/C। V = Q/C। तो यहाँ डिफरेंस देखें V - Q/C, यानी अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट का डिफरेंस देखते हैं तो है V मतलब V - Q/C। तो अगर अब हम I की बात करते हैं तो वो हो गया V - Q/C/R। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कंसेप्ट।
ठीक है। अब भाई ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बी माइनस क्यू बाई सी एंड दैट इज आर। तो अब ये करंट हो गया। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, Q इंक्रीज हो रहा है बट I डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो गया तो अब इसमें करंट की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि कोई करंट नहीं होता तो रेजिस्टेंस हम बनाते नहीं है। उस स्टेट को बोलते थे हम स्टडी स्टेट, आफ्टर स्टडी स्टेट, यानी अब कैपेसिटर फुली चार्ज है। लेकिन आज की हम कंडीशन में पढ़ रहे हैं कि अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशंस आएंगे आगे। तो देखिए यहां से ले लीजिए I इज इक्वल टू V माइनस क्यू बाय सी आर, सी की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, सी एलसीएम ले लीजिए। तो दैट इज I इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू बाय आर सी। क्लियर हो गया ये यहाँ तक? I इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू बाय आर सी। ठीक है, अब क्या करना है देखिए। तो ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ से आपको। तो इसको इस डायग्राम को रफ कर देते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखिए I इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू बाय आर सी। अच्छा, I को हम क्या लिख सकते हैं? I को लिख सकते हैं dq बाई dt, क्योंकि हमें चार्ज फाइंड करना है। तो I को लिख सकते हैं dq बाई dt। तो I को लिख लीजिए आप dq बाई dt इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी। क्लियर हो गया? अच्छा, dq को इसके टर्म्स में लिया है तो हम क्या ये लिख सकते हैं dq अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू dt अपॉन आर सी। अरे समझे, ऐसे लिख लिया dq अपॉन सी dq सी वी माइनस क्यू इक्वल्स टू dt अपॉन आर सी। इसका हम करते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से t। भाई जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 था, और जब टाइम t हो गया तो चार्ज आपका q हो गया। ठीक है, कैपिटल Q मान लीजिए या स्मॉल q मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इनका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। तो dq सी वी माइनस क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस लॉग सी वी माइनस क्यू। आगे समझ में? और लिमिट क्या होगी? लिमिट होगी आपकी 0 से q। और dt बाई आर सी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t बाई आर सी। क्लियर है? dt का t हो गया, आर सी तो कांस्टेंट था, तो आर सी को रख ले लिया t बाई आर सी। ठीक है, और लिमिट वही है 0 से t। तो देखिए इसे q को रख लीजिए, माइनस को उधर भेज दीजिए। तो लॉग ये हो गया सी वी माइनस क्यू एंड माइनस लॉग, एक बार q रखा, q आ गया, और एक बार लॉग काली 0 रखा तो सी वी आ गया, इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। एक बार t रखा, एक बार 0 रखा, तो ये ऐसे ही आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। अरे समझ में, लॉग एम माइनस एन पढ़ा होगा आपने। लॉग एम माइनस लॉग एन को हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, तो ये वही लिख लिया हमने। ठीक है, इसे रफ कर लीजिए यहां से। तो हमारी क्वेश्चन ये आ गई। लॉग को हम यहाँ से हटाते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं अब सी वी माइनस क्यू बाय सी वी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, लॉग चेंज कर दो वहां से। तो अब हम क्या करना है, सी वी को इधर ले जाते हैं। तो सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी वी ई माइनस टी अपॉन आर सी। Q को इधर, सी वी को इधर, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू सी वी माइनस सी वी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और Q इज इक्वल टू सी वी कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आया है चार्ज का। Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई
की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, ये चार्जिंग का फॉर्मूला है हमारा कि क्यू टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब ये देखिए क्यू चार्ज जितना स्टोर हो रहा है, सी भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्यू मैक्सिमम भी बोल देते हैं। यानी कहीं कहीं आपको ये इक्वेशन ऐसे भी मिलेगी आपको, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, सी वी। अच्छा चेक कर लेते हैं हम, देखिए इसे, अगर टी की वैल्यू 0 रखते हैं हम, टी की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 मार्क करोगे तो q इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी t इज इक्वल टू 0 पर q 0 था। आ रहे समझ में? और अगर t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखते हैं हम, t इज इक्वल टू इंफिनिटी रख दिए तो दैट इज इंफिनिटी बाय 0 दैट इज 0, ये पार्ट 0 ये 1, तो cv q इज इक्वल टू cv। ये हमें पता है t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है, कितना हो जाता है cv, q इज इक्वल टू cv। तो ये कुछ टर्म्स था यहाँ तक, तो आपको समझ में आ गया। तो हमें इक्वेशन से याद रखनी है, q इज इक्वल टू cv 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन आर सी। तो ये हमारी चार्जिंग की इक्वेशंस है जैसे हम आरसी सेकंड में पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और ये हमने चेक कर ली, T इज इक्वल टू 0 पर हमने देखा कि Q 0 आया और T इज इक्वल टू इंफिनिटी पर Q हमारा मैक्सिमम आया जो कि सी वी होता है। ठीक है, ये चीज हमने चेक कर लिया इक्वेशन में। अच्छा, अब कभी कभी बहुत क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरसी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या भाई, आरसी की यूनिट क्या होगी? तो ये बहुत आता है कि यूनिट ऑफ आरसी क्या होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ आरसी। तो देखिए किसी की पावर जो होती है उनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी वो कैंसिल होनी चाहिए। तो ऊपर टाइम है तो नीचे भी टाइम होना चाहिए, तभी तो 0 होगी। टाइम और टाइम कटना चाहिए, तो टाइम से टाइम, इसका मतलब है भाई ये जो पावर होती है, पावर ऑलवेज डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशनलेस, तो इसको हमें डायमेंशनलेस बनाना है तो सेकंड अपॉन सेकंड करना पड़ेगा। सेकंड अपॉन सेकंड तो हमें समझ में आ गया कि आरसी की पावर जो यूनिट है वो सेकंड है। आरसी की यूनिट क्या है? सेकंड, याद रखना है। द यूनिट ऑफ आरसी इज सेकंड। तो ये चीज क्लियर भी हो गई। और इसको हम टाउ मान लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर टी बाय टाउ। और टाउ क्या है यहाँ पर? टाइम कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला हमने यहाँ बना लिया। Q इज इक्वल टू सी वी और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। और टाउ क्या है? एक टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां तक क्लियर हो गया ये। अब देखो कि अब जैसे क्वेश्चन आता है कि एक टाउ कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज इन 1 टाउ कांस्टेंट, यानी टी के प्लेस पर हम क्या रख लें? टाउ रख लेते हैं। टी के प्लेस पर टाउ रख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ के प्लेस पर टाउ रख लो, दैट इज e की माइनस 1। तो Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस e की माइनस 1। तो Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस 1 बाई ई। और Q इज इक्वल टू सी वी दैट इज 1 बाई ई। 1 बाई ई की अगर आप डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे तो होती है 0.37। ठीक है, e की वैल्यू 2.7। इसे या तो ऐसे सोल्व कर लीजिए, 1 बाई e की वैल्यू 0.37 होती है बाई e माइनस 1 अपॉन e। तो वहां से सोल्व करके लाएंगे तो भी आ जाएगी। 1 अपॉन e की वैल्यू
0.37, तो 1 माइनस 0.37, तो दैट इज 0.63 आ गया। तो हमें समझ में आ गया कि जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाता है वो हो जाता है आपका 63% इन 1 टाउ कांस्टेंट ऑफ क्यू। ठीक है, ये सी बी क्यू ही है। तो जो चार्ज है वो स्टोर हो गया हमारा 63%। तो 1 टाउ कांस्टेंट में हमारा कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है? 63% चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसका ग्राफ शो करें तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, Q वर्सेस T। 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो ओरिजिन आ जाएगा भाई Q0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 1 टाउ कांस्टेंट दैट इज Q0 रख लीजिए यहाँ, ये Q है, ये Q0, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 63%। यानी हम 1 टाउ कांस्टेंट यानी 1 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर हमारा 63% चार्ज हो जाता है। तो टाइम कांस्टेंट जितना छोटा होगा कैपेसिटर उतनी जल्दी चार्ज होगा, टाइम कांस्टेंट जितना बड़ा होगा कैपेसिटर को उतना ही टाइम लगेगा चार्ज होने में। तो ये एक कंडीशन थी और ये था आपका ग्राफ। ठीक है, दैट इज 63%, 63%। तो ये था कंसेप्ट चार्जिंग का, मतलब चार्ज कैसे होता है, कैसे करना होता है। तो ये थी ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम इसमें करंट की बात करें कि करंट इन रजिस्टर आपको पता है करंट डिक्रीज होता है भाई, जैसे जैसे Q बढ़ेगा ऐसे ऐसे I डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है dQ बाई dt। तो I इज इक्वल टू d बाई dt, और Q की वैल्यू अभी रख लीजिए जो आपने रखी थी Q0 आ गया, CBM Q0 रख लीजिए 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC कर सकते हैं। इसका कर दीजिए डिफरेंशिएट। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर आपको समझ आ रहा है क्या होगा? I इज इक्वल टू बताइए Q0 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC का डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? Q0 दैट इज आउटसाइड है, t के टर्म्स में करना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, t के टर्म्स में करेंगे तो दैट इज 0 माइनस e की माइनस t अपॉन RC, और एक बार पावर का करोगे तो माइनस 1 अपॉन RC। आगे समझे? एक बार e की माइनस एक्स और e की माइनस एक्स, और ये चेन रूल हो गया, और t के अपॉन RC का करोगे तो माइनस 1 अपॉन RC, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो Q0 अपॉन RC, और ये हो गया e की माइनस t अपॉन RC। ठीक है, c को हम ऊपर ले लें तो I इज इक्वल टू Q0 बाई C इंटू R, और e की पावर माइनस टी अपॉन RC। Q बाई C क्या होता है? V, तो I इज इक्वल टू V बाई R, और e की पावर माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, अब यहाँ पर t की इक्वल टू 0 रख लो तो ये वैल्यू 1 हो गई भाई, टाइम कांस्टेंट 1 हो गई, तो I मैक्सिमम हो गया, I इज इक्वल टू V बाई R। आ रहा है समझ में? t की वैल्यू 0 रखते हैं तो दैट इज 1, और I कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है यही होती है I इज इक्वल टू V बाई R, और t की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और देखिए तो हमें कैसे करना है, तो ये टर्म्स आ गया आपका t इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई R। अब एक टाउ कांस्टेंट में और चेक कर लेते हैं इसको, हम 1 टाउ कांस्टेंट में कितना करंट डिक्रीज होता है वो। तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू V बाई R इंटू e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, भाई RC को टाउ लिख सकते हो, तो ये हो गया e की माइनस 1, I इज इक्वल टू V बाई R इज इक्वल टू e की माइनस 1, तो I इज इक्वल टू V बाई R 1 बाई E, और 1 बाई E की आपको वैल्यू पता है 0.37, दैट इज I
ठीक है, ये स्टार्टिंग में था। तो अब देखिए 1/e का मतलब मैंने तुम्हें बताया 0.37, तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि 0.37 यानी 37% ऑफ आई डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसका हम यहाँ ग्राफ शो कर ले, तो यहाँ ग्राफ बना लीजिए इसका I0 वर्सेस t। तो 1 टाउ कांस्टेंट, ठीक है, 1 टाउ कांस्टेंट में हम चेक कर रहे थे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से शो करेगा 37%। ठीक है, तो ये था। और आपको ये करंट की अगर इक्वेशन याद रखनी है तो ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी I=V/R e⁻t/RC, और RC को आप बताइए टाइम कांस्टेंट रख लेते हैं टाउ, तो दिस इज द इक्वेशन। और आप चाहो तो V/R को I मैक्सिमम I0 लिख लीजिए, तो I=I0 दैट e−t/τ। तो ये हमारी करंट की इक्वेशन हो गई। ठीक है, जैसे चार्ज और करंट डिक्रीज होगा। तो ये था चार्जिंग और करंट इन रजिस्टर। अब इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है इसका डिस्चार्जिंग और पढ़ लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट पढ़ लीजिए कि सपोज करो कैपेसिटर पहले फुली चार्ज है, ठीक है, कैपेसिटर इज फुली चार्ज। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आपको पता है Q0 0, ये आपका जाएगा। तो यहां से अगर हम I की बात करें तो I = क्या होता है V/R, और V क्या होगा Q0/C। तो यहाँ पर जो डेल्टा V है वो है Q0/C। और अगर हम I की बात करें तो I आपको पता ही है डेल्टा V/R। तो ये हो जाएगा I = Q0/RC। ठीक है, ये स्टार्टिंग कंडीशन है t = 0 का, यानी जब कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब t = इन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मान लीजिए, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी जब t बढ़ता गया तो जो Q0 है वो Q में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा फिर Q/C, और I को आप क्या लिखेंगे, I को लिखेंगे Q/C/R। सो I = Q/RC। अरे सुन, एक चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज भाई डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज होने पर जो करंट है I = Q/RC हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमें चार्ज के बारे में निकालना है। तो I को हम क्या लिख सकते हैं dQ/dt। अब देखिए क्या ये घट रहा है, अगर करंट है, करंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज है तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो I के प्लेस पर हम चार्ज लिखेंगे तो क्या ऐसे ही लिखेंगे dQ/dt नेगेटिव। आगे समझ में नेगेटिव साइन क्यों लगाया, नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। I के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर चार्ज के टर्म्स में लिख रहे हैं तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव शो करेगा। अच्छा जी, अब इसको फिर ऐसे ही कर लेते हैं, तो हम कर सकते हैं dQ/Q = -T/RC, dt/RC। आगे सुनिए, माइनस उधर ले गए, dt/RC। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वही इंटीग्रेशन 0 से Q 0 से T। तो d2 का इंटीग्रेशन हो गया आपका log Q, और लिमिट पता ही है आपको 0 से Q, यानी 0 से Q मान लीजिए, Q0 से Q मान लीजिए, क्योंकि वहां से 0, क्योंकि पहले तो Q0 ही था, तो Q0 से Q, और इसे 0 से T कर लीजिए। तो ये हो गया आपका -T/RC। ठीक है ना, लिमिट पहले स्टार्टिंग में कितना था Q0, तो Q0 से Q पहुंचे हैं। ठीक है, Q0 से Q, तो आप इसको लिख सकते हो, माइनस का साइन है, माइनस उधर भेज देंगे, दैट इज प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका log Q का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो गया log Q/Q0 = -T/RC। ये करना था dQ/Q, log Q हो गया, तो log Q/Q0 -T/RC। तो हम इसे लिख सकते हैं, log उधर ले जाइए,
तो Q अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दिस इज द इक्वेशन। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, यहां से देख लेना एक बार फिर दोबारा, लिमिट क्या रखी है, क्यू नॉट से क्यू रहे 0 से t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे log q, q by q नॉट दैट माइनस t by rc, log q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू माइनस t अपॉन rc, q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू e की माइनस t अपॉन rc। तो हमारा जो फॉर्मूला है, इक्वेशंस आ गई वो आ गई, q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस t अपॉन rc, दिस इज द इक्वेशन। और rc को आप टाउ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगी q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। अब यहाँ पर फिर वही वैल्यू पुट कर लीजिए कितने टाइम कांस्टेंट में, तो यहाँ देखिए फिर e माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है, 1 टाउ कांस्टेंट बोले, 1 टाउ यानी टाइम कांस्टेंट, तो t से t दैट इज e की माइनस 1, इसकी वैल्यू वही 0.37, तो हमें समझ में आ गया कि ये 37 डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम कहानी आई की तरह बन जाएगा। यहाँ बना लीजिए Q वर्सेस T, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 37%। 1 टाइम कांस्टेंट में आपका जो कैपेसिटर है वो 37% डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कंसेप्ट था आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो चार्जिंग क्या था, डिस्चार्जिंग क्या था, या ग्रोथ और डिके क्या था, और करंट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन तो इजी होते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि कितना 10% में कितना लगेगा, तो 2 की वैल्यू यहाँ 0.1%, देन ई और लॉग का यूज करके हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इसके। तो क्वेश्चन में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। देखिए हम कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन बताते हैं आपको उसमें, 1-2 क्वेश्चन, ताकि ये आपका और क्लियर हो जाए। कि सपोज करो एक ऐसे बैटरी लगी हुई है, एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे मान लो V, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसे मान लेते हैं हम R1, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस C है, ये R2 है। यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट I2 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसमें वैल्यू आपको निकालनी है t इक्वल टू 0, मतलब करंट इन ईच आर्म, मतलब इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल फाइंड करना है इन ईच आर्म, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी पर, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी पर हम इसका पोटेंशियल डिफाइन करना चाहेंगे I इक्वल टू v/r से। ठीक है, करंट फाइंड कर लीजिए या फिर पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, जो भी हो आप निकाल सकते हैं इसमें। तो देखिए क्या करना है, एट t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, सिंपल सा मतलब है भाई, दोनों सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू v/r। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो I1 इज इक्वल टू v/r1 और I2 इज इक्वल टू v/r2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल तो सेम है, वे दोनों पैरेलल है तो पोटेंशियल तो v आ गया। तो और रेजिस्टेंस R1 R2 है और करंट हो गया I1, तो इसमें I1 की वैल्यू हो गई v/r1 और I2 की वैल्यू हो गई v/r2। अच्छा, अब बात करें अगर t इक्वल टू इंफिनिटी, तो t इक्वल टू इंफिनिटी पर आपको पता है क्या होगा, कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फुली चार्ज, फुली चार्ज। अगर ये फुली चार्ज हो जाएगा तो समझ में आ रहा है, इस पर चार्ज प्लस q और इस पर माइनस q, तो ये जो सर्किट है ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि फिर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा सर्किट। भाई चार्ज होने पर मतलब फुली चार्ज हो जाएगा तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है। तो इस वायर में कोई करंट नहीं आएगा, तो t इंफिनिटी इज इक्वल, अगर हम बोले I1 इज इक्वल टू केवल v/r1 होगा और I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसमें तो कोई करंट आएगा ही नहीं, समझ भाई। स्टार्टिंग में तो दोनों आर्म में करंट चल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। जब ये चार्ज हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक, इसको बोलते हैं ब्रेक होना, तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
सर्किट ब्रेक हो गया तो इस वायर में कोई करंट नहीं है, केवल टोटल करंट इसी में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे I1 इजिकल टू V अपॉन R1। और देखिए, और बना लेते हैं क्वेश्चन कि सपोज करो एक सर्किट बना लेते हैं हम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है, और इसमें एक यहाँ लगा ले, एक यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं 2 माइक्रोफैरड का, और इस रेजिस्टेंस को भी मान लेते हैं हम 2 ओम, और यहाँ हम एक बैटरी कनेक्टेड कर देते हैं जिससे मान लीजिए आप 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो आपसे पूछा चार्जिंग, मतलब 2 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस है, तो चार्ज पूछ रहा है कि चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा इसमें कैपेसिटर में, तो चार्जिंग कैपेसिटर, ठीक है। आई पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, तो ऐसे ही कंसेप्ट आते हैं, छोटा ब्रेकडाउन के, ये ब्रेकडाउन वाले कंसेप्ट हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, अब आपको पता है कि 6 वोल्टेज है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसका मतलब है कि इन दोनों के अक्रॉस तो 6 वोल्टेज ही आएगा। तो हम अगर इसकी बात कर लें पूरे की एट t इक्वल टू 0 पर, आफ्टर स्टेडी स्टेट में चेक कर लेते हैं पहले, चलो आफ्टर स्टेडी स्टेट में ही फाइंड करेंगे, आफ्टर स्टेडी स्टेट, ठीक है, जब तक तो कभी करंट फ्लो होता रहेगा। अब हम जब बोल रहे हैं कि जब ये सर्किट फुली चार्ज हो गया, अगर ये सर्किट फुली चार्ज हो गया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, सर्किट फुली चार्ज है तो ब्रेक डाउन है, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस हो गया, Re इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 दैट इज 6 ओम, और वोल्टेज है हमारे 6 वोल्ट, तो आई फ्लो हुआ 1 एम्पियर, V/R 6/6 दैट इज 1 एम्पियर, क्लियर है। तो 1 एम्पियर का करंट आया, तो इसके अक्रॉस देख लेते हैं हम कि कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा। तो 1 एम्पियर का करंट आया, तो 1 × 2 = 2, तो यहाँ इसके अक्रॉस आ गया 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट आ गया, आ रहा है समझ में भाई। अब होने पर क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हुआ, तो 1 एम्पियर यहाँ तक आ रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना हो गया 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट कैपेसिटर के यहाँ तक 2 वोल्ट आया, तो इसमें चार्ज कितना हो गया, चार्ज क्या होता है Q = CV, तो 2 × 2 दैट इज 4 माइक्रोकूलम, तो यहाँ 4 माइक्रोकूलम, यहाँ -4 माइक्रोकूलम, ये चार्ज इस पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर स्टेडी स्टेट का केस था ये। तो ऐसे करके भी हम एक सेटअप बनाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको इसमें कोई प्रश्न नहीं है ज़्यादा, आपको चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और करंट्स का पढ़ना था, वो आपको डेरिवेशन तीनों करा दी गई हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपको, और ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन तीनों आ गई होंगी आपके पास, चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की और करंट की। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, उसमें हम फिर कंडक्टिंग और डायरेक्ट स्लैब के बारे में लेकर आएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए भाई, जैसे जैसे आपका सहयोग मिलता रहेगा ये चैनल आगे बढ़ता रहेगा, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डालते रहें और देते रहें, ताकि आपके लिए वो यूजफुल हो। सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी बस एक ही है कि आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, ताकि आपका बेनिफिट हो और हमें भी लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।